ठीक हो जाएगा ना? हो जाएगा, मुंह तो खोल रहे। अब भी थी? तुम भी थे? हाँ। मैंने नहीं देखा। देखो दुनिया कितनी छोटी है यार। तुम चाहत होते तो कब के मुकम्मल हो गए होते। तुम चाहत होते तो कब के मुकम्मल हो गए होते। इश्क थे तभी अधूरे रह गए। एक्सप्लेन करो ना, जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू कौन से दुख होता है हमें पता लगे जरा। दुख यही है कि मतलब 4 साल की डिग्री वो 6 साल में भेजते हैं, 2 साल आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। ठीक हो जाएगा ना? हो जाएगा, मुंह तो खोलो। अरे आप लोग भी आ गए। अच्छा ये मैं ना अपना डेंटिस्ट के पास चेकअप करा रहा था, मंथली डेंटल चेकअप। लेकिन चेकअप करते करते मैडम जी ने बताया कि ये जो है शायरा भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना चेकअप तो करवा ही लूँ, उसके बाद इनसे बातचीत भी कर लूँ। तो मैं बातचीत कर सकते ना आपके साथ, थोड़ी सी शायरी वाली रूहानी वाली बातें, क्योंकि डेंटिस्ट वाली साइड तो देख ली, तो चलो बात कर ही लेते हैं। तो डॉक्टर साहिबा ने बोल ही दिया ये शायरा है, इस बात पे यकीन करना बाकी है, तो पहले मैं चाहूंगा एक शेर हो ही जाए। बेशक, 2 लाइनें सुनाऊंगी। बिल्कुल। तुम चाहत होते तो कब के मुकम्मल हो गए होते। तुम चाहत होते तो कब के मुकम्मल हो गए होते। इश्क थे तभी अधूरे रह गए। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब आप भी इश्क में डूबी हुई प्रेमिका है? नहीं, हम डूबते नहीं, डुबाते हैं। आए हाय क्या बात है। तो मतलब काफी फिर डूबे होंगे कई लोग, नहीं? आते रहते हैं, डूबते रहते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर चले जाते हैं। ये सही है। तो मतलब सिर्फ ऐसे ही मतलब शौक के लिए, या मतलब शोज वगैरह भी करती हैं? नहीं, शोज वगैरह मैं करती हूँ। 2018 में मैंने पहला शो किया था अनफाउंड आर्टिस्ट ने, वो फर्स्ट टाइम जम्मू में ओपन माइक एंट्री इवेंट था वो। तो उसमें तो मैं भी था 2 मिनट। आप भी थी? तुम भी थे? हाँ। मैंने नहीं देखा। देखो दुनिया कितनी छोटी है यार। वो सिद्रा वाली साइड हुआ था, राइट? हाँ, वो कैफे था कोई, वो बंद हो गया। हाँ हम गए वहाँ पे, बंदी हो गया। हम जहाँ जाते हैं सही बात है। अच्छा तो पहला वो आपने किया था? हाँ, वो मेरा फर्स्ट था, और अच्छा। वो आई गेस जम्मू का भी पहला इवेंट था ऐसा। तो वहीं से शुरुआत हुई। शुरू किया। तो ऐसे क्या कहते हैं, डेंटिस्ट पहले थी या शायरा पहले थी? नहीं, पहले कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते, लिखती मैं बहुत देर से थी, कह लो कि बचपन से लिखते, लेकिन अब कभी उसको सोचा नहीं आगे कि कुछ क्या लिख रही हूँ, किस तरीके से लिख रही हूँ। ज़्यादा मैंने कुछ पढ़ा नहीं। किसी को ये था कि गाने सुनती रहती थी, रेट्रो सॉन्ग्स बहुत सारे नुसरत साहब को सुनती रहती थी, अलग अलग किस्म के गाने सुनती थी। डेंटिस्ट्री में आई तो पता चला कि और भी बहुत दुख है दुनिया लिखने पड़ेंगे। कैसे दुख? मेडिकल फील्ड जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हो तो दुख बहुत है जिंदगी में यार। को थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू कौन से दुख होता है हमें पता लगे जरा। दुख यही है कि मतलब 4 साल की डिग्री वो 6 साल में भेजते हैं, 2 साल आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। सीरियसली? कॉम्प्लीमेंट हमसे लेते हैं कि खुद देते हैं? देते हैं कि आओ हमारे पास बैठो, हमारे साथ वक्त निभाओ, गप्पे लड़ाओ, लड़ाते हो और मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, कुछ भी करो, बस यहीं रहो। सिर्फ इश्क का दुख नहीं है इस लड़की को, बाकी दुख भी है जिंदगी में। मेडिकल फील्ड में बहुत दुख है। अच्छा यार मेरे को ना एक ये बात बताओ, ये जितने भी मेडिकल वाले होते हैं, डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट, इतने गोरे क्यों होते हैं? ये हमारे पास बाहर जाने का टाइम नहीं होता ना। हाँ ये भी है, एसी के अंदर क्लिनिक के अंदर बैठ के काम करते हो तो तभी। नहीं, उससे पहले वहां तक पहुंचने के लिए हम किताबों में फंसे रहते हैं ना। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं। जैसे किताबें वगैरह पढ़ना पसंद है आपको, जहाँ तक मुझे पता है? ज्यादा मतलब पढ़ती रहती हूँ, कभी कुछ याद नहीं रहता, बहुत सारे नाम भूल जाती हूँ, कभी अपना खुद का भी लिखा मेरा याद खुद नहीं भूल रहता। गई थी आते वक्त, मेरा पता नहीं क्या कौन कौन से नाम से बुला रही थी। मैं नहीं, मैं सौरव हूँ, है ना? अपॉलजीज। इट्स ओके। वैसे मतलब अब शायरा तो हैं ही, थोड़ी सी रूहानी बातें कर ही लेते हैं ना। तो ऐसे मतलब कभी किसी शख्स के साथ हो, वो बुलाना किसी और को चाह रहा है लेकिन नाम किसी और का ले, तो उस एहसास को क्या कहेंगे जिसका नाम बार बार मतलब ना चाहते हुए भी जुबान पे आ जाए? उसे कहेंगे दोस्ती। दोस्ती? दोस्ती पक्का? पक्का। चलो कुछ होता है, नहीं देखी है हाँ दोस्ती? मैंने देखी नहीं, लेकिन बाद में ये भी पता है मुझे, काजल शाहरुख खान के साथ ही जाती है, शुरू में दोस्ती होती है। अरे यार 20 साल बाद उसके रीमेक में उसने अपना करण जौहर ने अपना किया ना, फैक्ट करेक्ट। ए दिल है मुश्किल, वो कुछ होता है रीमेक था नहीं, मतलब कि 20 साल बाद उसने एक और फिल्म बनाई जिसमें ए उसने दिल है कॉन्सेप्ट मुश्किल किया। हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। पहले रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा के साथ होता था, फिर ऐश्वर्या राय के साथ होता था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तुमने कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा। कॉन्सेप्ट था कि दोस्ती दोस्ती होती है, प्यार प्यार होता है, दोस्ती प्यार की जगह नहीं ले सकती। तो पहले वाले में शाहरुख खान बोल रहा था प्यार दोस्ती है, तो ये कंफ्यूज नहीं ना करो यार। हम गरीब बंदे, हम पहली वाली शाहरुख खान को समझ बैठे ना सच। अब तब हम छोटे थे ना, अब हम बड़े हो गए, फिर हमने समझ ली दुनिया भी उस हिसाब से चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, बातें भी करते रहेंगे थोड़ी और, थोड़ा मतलब गजल गुजल कुछ अच्छा सा हो जाए ताकि दर्शकों को भी पता लगे कितनी अच्छी शायर हैं आप। बिल्कुल, अच्छे तो हम बहुत है, क्या करें उसमें। नहीं तभी तो हम आए थे आपके पास रूट कनाल कराने, पता लगा शायरा भी हो तुम्हें। चलो सुन ही लेते। कभी कभी मुझे उसका ख्याल रहता है, कभी कभी वो करता भी कमाल रहता है। कभी कभी मुझे उसका ख्याल रहता है, कभी कभी वो करता भी कमाल रहता है। मोहब्बत उसको आती नहीं अदा करनी अपनी, मोहब्बत उसको आती नहीं अदा करनी अपनी, कभी कभी बिना जिसके हाल बेहाल रहता है। आया है, क्या बात है।
सूरत नहीं सीरत देखना चाहूँ मैं उसकी, सूरत नहीं सीरत देखना चाहूँ मैं उसकी, कभी कभी धोखा भी बेमिसाल रहता है। हाय हाय। वक्त रहते कह देना बातें अपने दिल की, वक्त रहते कह देना बातें अपने दिल की, कभी कभी देर हो जाए तो मलाल रहता है। हाय हाय, क्या बात है। मिलते हैं लोग कहीं रोजाना मुझको ही, मिलते हैं रोज कहीं रोजाना मुझको ही, कभी कभी वो साथ मिलना जमाल रहता है। हाय हाय हाय, क्या बात है। सब पूछते हैं क्या कहानी है माया की, माया मेरा तखल्लुस है, उस नाम से मैं लिखती अच्छा हूँ। माया, बहुत कब सही। सब पूछते हैं क्या कहानी है माया की, कभी कभी जो कहकर चेहरा लाल रहता है। हाय हाय, क्या बात है। तो ये माया क्यों? दिल तो पागल है, देखिए तो। दिल तो पागल है दिल दीवाना। आधी आधी बीच बीच में से, तब टीवी का जमाना था ना, तो तुम आधी 90s kid इधर हो ना इधर। पक्का? मैं 90s किड हूं ना, बीच बीच में लग नहीं तब रहा भी तो मैंने मुझे। देखी है। देखो ना, ना, ना। हम देखते थे स्टार उत्सव पे, ठीक है, बीच में हो जाती थी बत्ती बंद, फिर कभी जाके स्टार प्लस पे आई कहीं पे, फिर आधी वहां से देखती थी, वैसे Continuity वैसे। रखी तुमने। मैं बत्ती बंद होने के बाद भी वेट करती थी कब आएगी, जहाँ रुकी वहीं से आगे देखूंगी, जितनी छूट गई, मैडम छूट टीवी गई। पे आती थी, छूट गई क्या? वो छूट खत्म गई। हो जाती थी तब तक, जब तक लाइट आती थी। हमारे यहाँ इतने कट नहीं होते। हमारे वहाँ होते थे ना। चलो अच्छा, हाँ मेन पॉइंट पे दिल हाँ। तो पागल है में शाहरुख खान जिस कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा होता है, वो एक लड़की वाइट सूट में झुमके लगा के, माथे में बिंदी, उड़ती हुई, ऐसे उड़ती हुई नहीं, भागती हुई, दौड़ती हुई। नहीं नहीं, लड़की उड़ भी सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पापा की परी, हाँ, नो पापा, डाउट, yeah, right, हाँ। कोई बात नहीं, हम नहीं है। हाँ तो उड़ती हुई कह रही हूँ, हाँ। भागती हुई बगीचे में, ऐसे उस कैरेक्टर का नाम माया था, जो कि कुछ ना कुछ ढूंढ रही है अपनी जिंदगी में, जो देख रही है, जिसे दुनिया समझ नहीं आ रही, लेकिन वो इस दुनिया में है। तो उस कैरेक्टर ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। आपको दुनिया समझ नहीं आ रही? नहीं, कि दुनिया किसको समझ आती है, आपको आती है? ठीक है, दिहाड़ी निकल जाती है हमारी, आ जाती गाड़ी के समझ। आगे थोड़ी समझ आती है। इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ना पूछते शायरा, आप अच्छी बात है, हम थोड़ी है। नहीं, हम सवाल भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो क्या मतलब ऐसा क्या लगता है दुनिया में, क्या चीज़ है जो गलत लगती है, जो समझ नहीं आती है, कुछ ऐसा जो मिसिंग कर लेते तो क्या होती है? गलत यार, देखो मतलब एक मेरे मेजर राइटिंग जितना भी मेरा अभी तक का रहा है, उसमें एक ही चीज़ रही है कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत में तो थोड़ा बहुत लिखती रहती हूँ, लेकिन जो मेजर उस लिखती टॉपिक पे बाद में आएंगे। हाँ आगे फिर। वो जो मेजर लिखती हूँ वो है सोशल इश्यूज पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, फेमिनिज्म पे, लड़कियों के हक के लिए, चाइल्ड मोलेस्टेशन पे। जो मेरा फर्स्ट पीस था उसी कैफे में जो परफॉर्म किया था, वो चाइल्ड मोलेस्टेशन पे था, और वो मतलब एक काफ़ी डीप बाउंड था मेरे, काफ़ी ज़्यादा बचपन से रिलेटेड, जो आज के आगे पीछे देखी चीज़ें हैं, वो सब था कि मतलब बच्चे सेफ नहीं है, घर पर हो, बाहर हो, सड़क पर हो, रेस्टोरेंट्स में हो, स्कूल्स में हो, कहीं सेफ नहीं है। बी इट लड़का लड़की, फेमिनिज्म का कोई जेंडर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो बंदा फेमिनिज्म का नाम लेके लड़ सकता है। बड़ी डीप बातें हैं, मेरे पल्ले नहीं जाएंगी, इसको थोड़ा आराम से बैठ के समझना पड़ेगा, तब कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन आपने जैसे कहा कि मैक्सिमम प्यार मोहब्बत पे तो लिखती हूँ। हाँ जी। तो लिखती हूँ, तो लोग पढ़ते मतलब कैसे लिखता है इंसान? जब जिंदगी में कुछ होता है ना हैपनिंग, तो तब एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद यार सबसे प्यार होता है, मतलब तुम प्यार को एक कैटेगरी में लेके रख रहे हो। हाँ नहीं नहीं, प्यार इश्क मोहब्बत सबके अलग अलग मायने होते हैं, सही बात है ना? तो हुआ जिंदगी में ना यार, हमको होता ही नहीं। हैं? सफेद झूठ। जब उसने बोला इसकी वॉइस इतनी डिम हो गई है लड़की की, ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ। ना मुझको कहाँ यार, हम कहाँ कहाँ हम कहाँ, लोग हमसे क्या करें। स्टार्टिंग में इस लड़की ने बोला था कि रोज आते हैं, डूबते चले जाते हैं। देखो इतनी जल्दी वक्त जज्बात हालात सब पलट दिए, देखा। फिर कहते हैं कि लड़कियों को समझना आसान होता है। तो किसने बोला आसान होता है? सारे बोलते हैं, पागल हो, है नहीं होता ना, देखा। जेन्युइन बात है यार। ऐसे यहाँ पे लोग अपने आप को नहीं समझ पा रहे, तुम पूरे जहान की लड़कियों की बातें कर रहे हो कि समझना आसान है। बात तो सही है, वैसे भी सही अपने आप को भी इंसान नहीं समझ पाता कभी कभी, एग्जैक्टली। है ना? तो क्या फिर दूसरे को क्यों समझने का बोझ लेना। अच्छा, पहली बार कब याद है जब आपने लिखा था कुछ? पहली बार कुछ जब लिखा था यार, सच्ची मैं बोलूँ, सब लोग बोलते हैं हमको याद है, हमने ये पीस पहले लिखा था, वो पीस पहले लिखा था, मुझे सच्ची याद तो रहता है, कुछ भी याद नहीं कि 5 साल की उम्र में लिख दिया था क्या? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने जब पहली बार लिखा था वो मैंने दर्शन रावल के लिए लिखा था। दर्शन रावल के लिए? तब तो लड़की बड़ी हो गई होगी। दर्शन रावल तो ये लेटेस्ट ही आया है इंडिया रॉक स्टार के बाद। हाँ तो है ना, 6 साल बाद, 6 से 7 2016 की बात है ये, बात 2016-15 की बात है। छोड़, ओए, 14 की बात हो गई है, 14 की बात हो गई, मुझे याद है मेरे मतलब वीडियो 14 में तुम कितनी उम्र होगी आपकी? 19 हो गई, 19 शायद। 19 साल की उम्र में हर किसी को सब कुछ याद रहता है यार, ऐसा भी नहीं वो है। मुझे बाद में मिला था, मैंने जो लिखा था ना अपना, वो मुझे बाद में एक दिन पुराने फोन से निकल गई फोटो, मैंने कहा अच्छा हाँ अच्छा, तो- ये मैंने उसके लिए लिखा था। अच्छा, तो पहला क्रश आपका दर्शन रावल था? पहला? हाँ अच्छा, उससे पहले भी थे? नहीं, ये पता लगे पहले। हाँ
कंफर्म करना पड़ता है ना, सेलिब्रिटी क्रश की बात कर रहे हो तो नहीं सेलिब्रिटी क्रश नहीं, मैं नॉर्मल क्रश की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी हो सकता है ना। यार, कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हाँ हो रहा है बिल्कुल हो रहा है हो रहा है। हो रहा है। मैंने मतलब हाँ हो सकता है क्यों नहीं हो सकता। तो इश्क मोहब्बत के बारे में पहली बार कब लिखा वो बताओ। पहली बार फिर मैं बताता हूँ। सोचना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा सच्ची। ये भी याद नहीं आ रहा। नहीं 2015 में तो 14 में इश्क हुआ होगा पक्का। फिर 14 में दर्शन रावल मिला ना। 14 में दर्शन वाले पक्का वही है और कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ थोड़ा कुछ और सुना दीजिए दर्शकों को, फिर उसके बाद की बातचीत करेंगे क्योंकि सुनना भी जरूरी है, नहीं तो बोर हो जाएंगे हमारी बातों के साथ। एक और सुना तो इससे पिछले दिनों ना मैं काफी सीरियस टाइप की पोएट्री भी लिख रही थी, सुन लोगे? हाँ समझ आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, आप समझाओगे क्यों नहीं समझेंगे, हम बताओ तो सही। ठीक है। ये सफर अभी बिताना बहुत है, समझना और समझाना बहुत है। ये सफ़र अभी बिताना बहुत है, समझना और समझाना बहुत है। ए ज़िंदगी तेरे तलबगार है, ए ज़िंदगी तेरे तलबगार है, फिर भी तूने आजमाना बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। जनाजे पर मेरे आए वो भी हैं, जनाजे पर मेरे आए वो भी हैं, दूर से मिलना मिलाना बहुत है। इत्तेफाक से रहा हूँ रकीबों में मैं, इत्तेफाक से रहा हूँ रकीबों में मैं, दुनिया को ऐसे मैंने पहचाना बहुत है। क्या बात है। गीली मिट्टी सी है, गीली मिट्टी सी है बुनियाद रिश्तों की यहाँ, गीली मिट्टी सी है बुनियाद रिश्तों की यहाँ, एक तूफान और इनका बह जाना बहुत है। हाय हाय, क्या बात है। वक्त बेवक्त आती जाती रहती है, वक्त बेवक्त आती जाती रहती हैं, यादों का अंदाज पुराना बहुत है। हाय, क्या बात है। सबब है तेरी कमजोरी का माया, हाँ। सबब है तेरी कमजोरी का माया, एक एक रिश्ता तुझसा निभाना बहुत है। हाय हाय। ये सफ़र अभी बिताना बहुत है, समझना और समझाना बहुत है। क्या बात है, बहुत उम्दा लिखती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको भी मज़ा आया होगा है ना, इनको भी मज़ा आया होगा। अच्छा एक और सवाल पूछना चाहूँगा मैं, मतलब जब भी इंसान नया पीस लिखता है ना, तो जो राइटर लोग तो होते हैं सुनाने के तलबगार थोड़े से कि कोई सुन ले एक बार, तो कहीं जब डेंटिस्ट होती हैं आप दिन में क्लिनिक में तो काम चल रहा होगा तो उसको नहीं बोलती यार तू मेरा ना एक पीस सुन ले, तब तक तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, तेरे को भी मजा आएगा, मेरे को भी आएगा, ऐसा तो नहीं किया कभी? यार देखो यहाँ पेशेंट्स हमें प्रोफेशन है, ठीक है, यहाँ पर हम सुनाने बैठे सब पेशेंट्स भाग जाएंगे, दुकान बंद हो जाएगी, पैसे नहीं, अच्छा लिखते हो यार आप। हमको पता है, तुमको पता है, सबको थोड़ी पता है। हमको पता है, तुमको पता है, लेकिन सबको नहीं पता। चलो सबको पता है ना, तभी तो तुम आए ना यहाँ। हाँ, तो सबको पता लग गया। देखो डेंटिस्ट भी है ये लड़की और साथ ही साथ शायरी बहुत अच्छी करती है, पोइट्रीज बहुत अच्छी करती है और ये शोज भी करती है ना, बहुत ज्यादा अच्छे शोज करती है। तो मुझे तो मजा आया इससे बातचीत करके, और मजा छोड़ो मैं अपना ट्रीटमेंट बीच में रोक के आपके लिए मैंने बात की है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं अपना ट्रीटमेंट चालू रखता हूँ। हाँ लाइट ऑन करना प्लीज। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.